everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, अपने जूते निकाल दो. इंग्लिश में कहेंगे take off your shoes. Take off your shoes. For example, घर में मम्मा या कोई घर में है जो भी पोछा लगा रहा है, आप बाहर से आते हो गंदे शूज़ लेके, तो लोग कहते हैं ना कि अपने जूते जो है बाहर ही निकाल दो, यहाँ गंदा हो जाएगा. तो अगर ये कह रही हैं कि अपने जूते बाहर निकाल दो, तो उन्हें कहना चाहिए इंग्लिश में टेक ऑफ योर शूज़. नेक्स्ट सेंटेंस, फालतू बात मत करो. इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस. डोंट टॉक नॉनसेंस, इसे आप ये भी कह सकते हो डोंट टॉक रबिश. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो और आपकी बहन आती है और आपको इधर उधर की बातें बताने लगती है, अपनी क्लास की या फिर कहीं की भी बातें बताने लगती है. थोड़ी देर आप सुनते रहते हो, फिर कहते हो यार फालतू की बात मत करो, मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम करने दो. तो अगर आपको उससे ये कहना है फालतू बात मत करो, आप कहिए डोंट टॉक नॉनसेंस. डोंट टॉक नॉनसेंस, या फिर कहिए डोंट टॉक रबिश. नेक्स्ट सेंटेंस, टेबल लगा लो. इंग्लिश में कहेंगे ले द टेबल. ले द टेबल. फॉर एग्जाम्पल, डिनर का टाइम हो गया है, मम्मा कह रही है कि बेटा टेबल लगा लो, सब लोग आके डिनर करते हैं. तो अगर मम्मा को ये कहना है टेबल लगा लो, तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए ले द टेबल. नेक्स्ट सेंटेंस, एक नल था. कहेंगे देयर वॉज अ टैप. देयर वॉज अ टैप. फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी टाइम बाद अपने गांव घूमने जाते हो, और गांव जब जाते हो तो आप देखते हो कि गांव बहुत बदल गया है. तब फिर आप अपने छोटे भाई बहन को बताते हो कि यहाँ पे एक नल था, यहाँ पे एक कुआं था. अगर ऐसे ऐसे बताना चाह रहे हो तो आप कहते हो कि यहाँ एक नल था, कहिए देयर वॉज अ टैप. नेक्स्ट सेंटेंस, कोई है क्या. इंग्लिश में कहेंगे इज समवन देयर. इज समवन देयर. फॉर एग्जाम्पल, आप नाइट में स्टडी कर रहे हो और आपको लगता है कि दरवाजे पर कोई आया है, उसने नॉक किया है. तो आप रात है तो आप गेट तो खोलते नहीं हो, लेकिन स्टिल आप पूछ लेते हो आवाज़ दे कि कोई है क्या. तो अगर ये कहना है कोई है क्या, इंग्लिश में कहिए इज समवन देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपके दिल में प्यार नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे इजंट देयर लव इन योर हर्ट. इजंट देयर लव इन योर हर्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि कोई पर्सन है जो कुछ छोटे बच्चों को, थोड़ा गरीब बच्चे हैं तो उनको बहुत ही रूडली ट्रीट कर रहा है, बहुत गंदे तरीके से. तब आप जाते हो और उनसे कहते हो ना कि आपके दिल में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मतलब छोटे बच्चों के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो. तो आप इंग्लिश में उनसे कहिए इजंट देयर लव इन योर हर्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम वहाँ क्यों छुपे हुए हो. इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू हिडन देयर. वाई आर यू हिडन देयर. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप एक दिन ऑफिस से आते हो, देखते हो कि वो टेबल के पीछे छुपा हुआ है. आप उसे बुलाते हो, पूछते हो कि तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो सकता है उसे किसी ने डांट दिया हो या फिर वो आपको सरप्राइज़ देना चाह रहा हो. तो जब आप उससे ये पूछते हो तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो, आप उसे इंग्लिश में कहिए वाई आर यू हिडन देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ कुछ नहीं था. इंग्लिश में कहेंगे नथिंग वॉज देयर. नथिंग वॉज देयर. फॉर एग्जाम्पल, आप नाइट में स्टडी कर रहे हो, आपको ऐसा फील हुआ कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया. तब आप अपने भाई से बोलते हो भाई देखो जाके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ कोई है. तो वो जाता है, चेक करके आता है और आपको बताता है कि वहाँ कुछ नहीं था. तो उसे इंग्लिश में कैसे कहना चाहिए नथिंग वॉज देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ क्या है. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ देयर. व्हाट इज़ देयर. फॉर एग्जाम्पल, दूर कोई चीज़ है जो आपको समझ भी नहीं आ रही क्या है, तो आप अपने साथ में जो भी फ्रेंड है या भाई है, कोई भी है, उससे पूछ लेते हो ना कि वहाँ क्या है. तो आप इंग्लिश में कहिए व्हाट इज़ देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, उस शहर में एक पार्क था. इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी. देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिटी में पहले रहते थे, वहाँ पे बहुत सारा पार्क वगैरह सब कुछ थे. फिर दोबारा जब कभी आप वहाँ घूमने जाते हो तो देखते हो कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं. तब आपके साथ जो कलीग्स होते हैं या फिर जो भी होता है, आप उससे कहते हो कि ये जो शहर है ना, यहाँ पे पहले एक पार्क हुआ करता था. तो अगर किसी से कह रहे हो
उस शहर में पार्क था, तो कहिए देयर वॉज अ पार्क इन दैट सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? इंग्लिश में कहेंगे डू यू नॉट हैव मनी? डू यू नॉट हैव मनी? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गए हो और वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, आपने खरीदी भी। आपके फ्रेंड ने कुछ भी नहीं खरीदा, तो आप उससे पूछते हो ना कि तुमने क्यों नहीं खरीदा, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अगर नहीं है तो मुझसे ले लो। तो अगर ये कहना है क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, कहिए डू यू नॉट हैव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लास में 3 लड़कियां बैठी थी। इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। देयर वॉज 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास को नीचे ग्राउंड में बुलाया गया है और आपकी टीचर कह रही हैं कि जाओ देखिए और क्लास में कोई है तो नहीं। तब आप मैम को बताते हो कि मैम क्लास में 3 लड़कियां बैठी हैं। तब आपको इंग्लिश में कहना चाहिए मैम देयर वॉज 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ कोई नहीं होगा। इंग्लिश में कहेंगे देयर विल बी नो वन। देयर विल बी नो वन। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, पुराना फ्रेंड है, वो आपसे मिलने आ रहा है। आप लोग किसी नए घर में शिफ्ट हो गए हो, तो जब वो आ रहा होता है तो क्योंकि उसे वो आपका पुराना फ्रेंड है तो उसे आपका पुराना एड्रेस पता होगा। तब जब वो आपके घर पहुंचने वाला होता है, आपको कॉल करता है, तो आप कहते हो ना यार वहाँ क्यों गए, वहाँ कोई नहीं होगा, तुम यहाँ आ जाओ। तो अगर ऐसा कहना है कि वहाँ कोई नहीं होगा, कहिए देयर विल बी नो वन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है। इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विद योर ब्रदर। देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विद योर ब्रदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपके दोस्त का भाई जो है मार्केट में खड़ा है और उसके साथ कोई आदमी भी खड़ा है। तब जब आप घर आते हो तो अपने दोस्त को बताते हो कि तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है वहाँ मार्केट में। तो अगर ऐसा बोलना है, कहिए देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विद योर ब्रदर इन द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, इस तरह के कई फूल हैं। इंग्लिश में कहेंगे देयर आर सो मैनी सच फ्लावर्स। देयर आर सो मैनी सच फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मंदिर में गए या फिर किसी फंक्शन में गए और देखा कि वहाँ मोस्टली जो डेकोरेशन है वो फ्लावर्स की है। आपने नोटिस किया कि उनमें कोई ऐसा फ्लावर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, जैसे रोज़ ले लो या फिर मैरीगोल्ड ले लो। तब आपके माइंड में ये बात आती है कि इस तरह के कई फूल हैं। इस बात को इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे देयर आर सो मैनी सच फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ देखने को कुछ नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नथिंग टू सी। देयर इज़ नथिंग टू सी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर वालों से कहा कि चलो ट्रिप चलते हैं उस पार्क में, वो पार्क बहुत अच्छा है। आपका भाई कहता है कि यार मैं गया हूँ वहाँ, वहाँ देखने जैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये कहना है कि वहाँ देखने को कुछ भी नहीं है, तो उसे कहना चाहिए देयर इज़ नथिंग टू सी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या क्लास में कोई नहीं है? इंग्लिश में कहिए इज़न्ट देयर एनीवन इन द क्लास। इज़न्ट देयर एनीवन इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में टीचर हो, आप क्लास के सामने से निकलते हो, देखते हो कॉरिडोर में बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं। तब आप उनसे पूछते हो कि आपकी क्लास में कोई नहीं है क्या? तो अगर ये पूछना है क्या क्लास में कोई नहीं है, मतलब कोई दूसरा टीचर नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में पूछिए इज़न्ट देयर एनीवन इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, खेलने के लिए लड़के नहीं हैं। इंग्लिश में कहेंगे देयर आर नो बॉयज़ टू प्ले। देयर आर नो बॉयज़ टू प्ले। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में छोटा बेबी है, मतलब छोटा बच्चा है, वो आज पार्क खेलने नहीं गया। आप पूछते हो बेटा क्या हुआ, खेलने के लिए क्यों नहीं गए? तो वो कहता है ना कि खेलने के लिए कोई बॉय है ही नहीं, कोई लड़का है ही नहीं, मैं कैसे खेलूँ? तो उसे कहना चाहिए देयर आर नो बॉयज़ टू प्ले। उसके बटुए में पैसे नहीं हैं। इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट। देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके 2 भाई मार्केट घूमने गए हैं। वहाँ पे जब जाते हो तो आप अपने भाइयों से बोलते हो, मतलब बड़े भाई से बोलते हो कि मुझे सामान दिला दो। तो जब आप 1-2 बार कहते हो कुछ नहीं दिलाता है, तो जो छोटा भाई होता है बोलता है ना कि उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं या उसके पर्स में पैसे ही नहीं हैं। तो उसे कहना चाहिए देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट। देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।